ओके। ओके सब लोग दो। ओके, एक ही जन में दो, सारे के सारे लोग रिप्लाई करो। ग्रेट। अभी ये हो गया सबका। कर्नल, किसी में कर्नल इशू आया है या फिर किसी का कर्नल सिर्फ लोड ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इश्यूज आते हो कि अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वैसे हम एक बार ये भी सेटअप हो गया कि नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ चीज़ें। आई होप किसी की इसमें कोई एरर नहीं आ रहा होगा। ओके, IPNB फाइल ओपन की अपनी, कर्नल को यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट कर लो एंड देन जस्ट ट्राई कि सब कुछ रन हो रहा है क्या। तो प्रिंट हाय गाइस, ओके सॉरी एंटर नहीं, एंड देन इसको रन करना है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट सेल का ऑप्शन है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। हाय गाइस आ गया। अभी इन सबका हो गया है कि एक बार सब लोग, जितने भी लोग 17 के 18 जितने लोग कर रहे हैं मेरे साथ, प्लीज़ सब लोग एक बार मैसेज करो कि सबका आ गया है करके। ओके, या जिसका नहीं आया है वो भी मैसेज कर सकता है कि नहीं हुआ है, तो मैं वो इश्यूज़ वगैरह सॉल्व कर सकता हूँ अभी के लिए। क्योंकि ये सब सेटअप हमें पता रहनी चाहिए। ये IPNB फाइल, पाइथन फाइल, और ऐसा कोई है जिसके पास मतलब नहीं हुआ है VS कोड वगैरह, तो उसका भी एक अल्टरनेटिव मैं दे सकता हूँ अगर उसको अभी कंटिन्यू करना है तो। ऐसे कुछ शर्माओ वगैरह मत, ओके, कि नहीं हुआ वगैरह करके। सर मेरा वो कर्नल वाला इशू है, नहीं हो रहा है, कैसा करना है वो? कर्नल का क्या इशू आ रहा है, मतलब कुछ लिख के आ रहा है यहाँ पर? सिलेक्ट कर्नल करने के बाद क्या करना है? देखो सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट कर्नल किए तुमने, हाँ, यहाँ हाँ, पर। उसमें क्या आ रहा है? हाँ, टाइप चूज कर्नल सोर्स, पाइथन इन्वायरमेंट्स ना सर? हाँ पाइथन इन्वायरमेंट्स आएगा ना, पाइथन इन्वायरमेंट्स के ऊपर क्लिक हाँ, करो। उसमें उसमें क्या करना है? 3.12.3 या हाँ, कोई भी 3.2? करो, तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास ओके। जो भी है ना वो कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो तुम। हाँ सर, ओ करने के बाद क्या करना है? बस हो गया, वो कर लो। एक बार वो किए हम्म। कि यहाँ पर हम्म। लिख के आएगा, ये साइड में है ना, यहाँ पे देख सकते हो ना मेरे साइड में यहाँ पे लिख के आ रहा है 3.11.0, तो तुम्हारा 3.12 जो भी तुमने सिलेक्ट किया हो वो वाला कर्नल हाँ, आएगा। ओके, नहीं आ रहा है सर मेरे में नहीं वो आ रहा है इशू। क्या? हाँ, आ रहा है सर, ऊपर हाँ है तो पाइथन है थ्री ना। पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट थ्री ओके ओके ग्रेट। अब ये कोड प्लस प्लस करो और फिर ये जैसी कोड की लाइन्स आ गए ना यहाँ पे लिखने के लिए रहता है, यहाँ पे प्रिंट, और फिर प्रिंट के अंदर कोलन दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर हाई गाइस लिख दो बस, या फिर कुछ भी लिखो, और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दो। ये जो है एग्जीक्यूट सेल, इस पर क्लिक कर दो, और नीचे ऐसे लिख के आ रहा है क्या, जस्ट चेक करो। एग्जीक्यूट्स। और किसी को कोई प्रॉब्लम, जिसका कर्नल, क्योंकि लोड होता रहता है, लोड होने में कर्नल टाइम लेता है, इंस्टॉलेशंस वगैरह होती है फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम फिर उसको उतना कुछ नहीं होता है। सर एग्जीक्यूट सेल का ऑप्शन किधर है? ये देखो ना साइड में ही है ना, ये जो प्ले पॉज की बटन है ना। यस, यस। नहीं हो रहा है। होगा होगा। एरर आ रही है क्या, कोई एरर अगर आ रनिंग सेल्स विथ पाइथन 3.12.3 रिक्वायर्स द IPY कर्नल पैकेज। हाँ वो इंस्टॉल करो, अगर वैसा आया ना इंस्टॉल करो, वही मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर हाँ। तुम करोगे ना तो वो इंस्टॉलेशंस आएगी, वहाँ पे कुछ नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन वगैरह आया होगा, तो वो सब हाँ, इंस्टॉल करो। हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है सर। आई होप सबकी इसमें ऐसा आया होगा, ठीक है, बस किसी ने बताया नहीं, बट सेम वही आता है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि इंस्टॉलेशंस का आया क्या। ओके, 21 लोग हैं, चलो अच्छा है। आई थिंक सब लोग अभी आ गए, एक आदमी आया होगा बट मोस्ट ऑफ द लोग आ गए। ओके ठीक है। और कोई है जिसका मतलब नहीं हो रहा है कुछ भी करके, क्योंकि मैं एक, ठीक है अगर तुम नहीं पूछ रहे फिर भी मैं एक अल्टरनेटिव बता देता हूँ, तुम क्या कर सकते हो कि अपने पास सारे टूल्स रहने चाहिए तभी कोडिंग अच्छे से होगी। क्रोम ओपन कर सकते हो तुम, क्रोम या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र। ये भी ट्राई करके देख लो सब लोग। यहाँ पे गूगल, ये लो जी, गूगल कोलैब। सर, ओके, हो गया, हो गया। ओके ग्रेट। ठीक। गूगल कोलैब सर्च करो। ओके, गूगल कोलैब तुमने जैसे सर्च किए, यहाँ पर वेलकम टू गूगल कोलैब आएगा, इस पर क्लिक करो। ओके, उसके बाद वेट, ये जो भी कुछ होगा इसको कैंसिल कर देना, ठीक है, या फिर सॉरी यहाँ पे न्यू नोटबुक कर देना। ओके, न्यू नोटबुक किए, और ये तुम्हारे ड्राइव में सेव होगी, ठीक है, ये वाली अभी जो नोटबुक है तुम अपने ड्राइव से कनेक्ट होता है डायरेक्टली। अकाउंट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा तुम लोगों को, वो लॉगिन वगैरह करने के लिए इतना तो सिंपल है वो सब। तो यहाँ से तुम अपना नाम चेंज वगैरह कर सकते हो, फॉर एग्जांपल पाइथन बिगिनर, ठीक है।
कोई कर रहा है इसको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन रहता है, बस इसको क्लिक कर देना, ठीक है, कनेक्ट का ऑप्शन। थोड़ा टाइम लेता है, 5-6 सेकेंड। एंड देन यहाँ पर भी हम सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। यो मतलब कनेक्टिंग हो रहा है, ओके कनेक्टेड आ गया। जैसे ही वो लिख के आ जाएगा कनेक्टेड, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा अल्टरनेटिव, अगर किसी के पास इंस्टॉलेशंस वगैरह प्रॉपरली नहीं हुआ है तो वो आज के दिन वो ऐसे कर सकता है, ओके। और ये भी मेन है, जब भी हम मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग करने वाले तो ये हम गूगल कोलैब में ही ट्रेनिंग करने वाले, ओके। तो इससे भी तुम थोड़ा जो फैमिलियर कि इसमें कोडिंग वगैरह कैसी होती है। डिस्कनेक्ट कर लो, काम हो गया कि डिस्कनेक्ट कर लेना इसको, क्योंकि ये सिर्फ 4-5 घंटे के लिए मिलता है जीपीयू इसका, ओके। ठीक है, सबका सेटअप हो गया अभी, आई होप सब लोग रेडी हो अभी फिर पाइथन के लिए। गाइस हेलो, रिप्लाई रिप्लाई, ओके ओके। और एक ही रिप्लाई दे रहा है, बाकी सबका है, ओके ओके ग्रेट, ठीक है। तो जैसे ओके ओके बस बस बस, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता, अपने इंट्रोडक्शन नहीं किए थे, ओके। माय नेम इज़ यशवंत वे एंड आई एम फ्रॉम नागपुर एंड दिस इस फील्ड में मैं 1 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मैंने अभी तक के 9-10 बैचेस हो गई है मेरी कंप्लीट, ओके। इंटर्नशिप्स की 9 to 10 बैचेस हो गई है, 6 मंथ की। आई होप तुम सब 3 मंथ्स के हो, तो ये 3 मंथ की मेरी फर्स्ट बैच है, बट 6 मंथ के मैंने सारे अभी तक 8 to 9 बैचेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड मैं 2 साल से पाइथन एज अ पाइथन डेवलपर वर्क कर रहा हूँ, ओके। 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन जी मीडिया कॉरपोरेशन एंड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्नोबिज सॉल्यूशन, ओके, जो कोड एंड ट्राई की पेरेंटियल कंपनी है, ओके। सो दैट्स ऑल वाज माय इंट्रोडक्शन, ओके। यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, ओके, यशवंत वे सर्च कर लो और वहाँ पर लिंक्डइन पे तुम फॉलो कर सकते हो। कोड एंड ट्राई को भी तुम फॉलो कर सकते हो, एक्चुअली मैं कोड एंड ट्राई पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो कोड एंड ट्राई को भी तुम फॉलो कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। वहाँ पे हम नॉर्मल लाइक पाइथन से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह डालते रहते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। तो तुम वहाँ से भी एक अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हो। मीन्स मैं वहाँ पे फैक्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, पाइथन के थोड़े फैक्ट्स एंड मर्न स्टैक के फैक्ट्स। तो ये सब वहाँ पर तुम देख सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो कुछ एक्स्ट्रा और लर्न करने के लिए, मीन्स, है ना, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइथन। सो देखो अभी पाइथन बेसिकली क्या है, एक नॉर्मल लैंग्वेज है, ओके। लैंग्वेज किसकी है कि हम कंप्यूटर से बात कर सके। ये तुमने पहले भी बहुत लोगों से सुना होगा कि इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डू सम वर्क विथ कंप्यूटर और कंप्यूटर्स, ओके। सो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो अभी C++, जावा एंड पाइथन ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है, तुमको भी पता होगा ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ओके। बट अभी हम यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं, तो हम अपना मेन फोकस होगा पाइथन पर। तुम दूसरे भी चीज़ें पूछ सकते हो जावा से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड, अगर तुम ईगर हो उसके बारे में, बट वी विल फोकस ऑन पाइथन, ओके। सो अभी मोस्ट ऑफ द पाइथन हम कहाँ यूज़ करते हैं, डेटा साइंस, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज, AI एंड वेब डेवलपमेंट में पाइथन आता है, ओके। किसी को कोई डाउट है इसमें कि पाइथन वेब डेवलपमेंट में कहाँ पर आता है? बहुत जगह पे वेब डेवलपमेंट में पाइथन काम आता है, ओके। ऑटोमेशन की चीज़ें बैक एंड वगैरह लिखने में वेब डेवलपमेंट पाइथन काम आता है। और पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाइथन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जावा, एज़ कम्पेयर टू C++। पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर तुम पाइथन का कोई भी कमांड लिख रहे हो, तुम देख सकते हो प्रिंट हाई गाइस से मैंने प्रिंट कर दिया, और इस जगह अगर तुम C++ या फिर जावा का प्रोग्राम लिखते हो, वो मिनिमम 5 या 10 लाइन का हो जाता है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें कि अगर नहीं कोई बोल रहा होगा नहीं C++ में 2 ही लाइन का कोड लिखना पड़ता है, ऐसा कोई है? या फिर जावा में 1 लाइन के कोड से हो जाता है प्रिंट है कोई यहाँ पे? किसी ने किया है जावा या C++? वो रिलेटेबल कर रहा होगा।
है कोई? बोलो बोलो। तुम जितना बोलोगे वैसे तुम बोलोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम शांत रहोगे तो नहीं तुमको सर, पाइथन इजी है है। ना? जावा। है ना, यस। पाइथन है ना, तो वही। यस। सो इसके लिए हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं। और पाइथन का और भी ज़्यादा एडवांटेज यहाँ आता है, जावा एंड सी प्लस प्लस में अभी जो भी तुम कर रहे हो ना, अभी थोड़ी देर अपन पाइथन को दूसरे लैंग्वेजेस से कंपेयर करेंगे कि क्यों हम सीख रहे पाइथन, और दूसरे लैंग्वेज में क्या क्या खराबी थी या फिर क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है जो पाइथन हमें दे रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी जो हमने डिस्कस कर लिए वो, एंड नेक्स्ट है पाइथन में हमें इनिशियलाइजेशंस नहीं करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड मीन्स अगर हमें कोई डेटा टाइप क्रिएट करना है, डेटा टाइप वगैरह सबको पता होगा, आई होप डेटा टाइप सबको पता होगा, ठीक है। अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है, ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सी प्लस प्लस में अगर वेरिएबल बनाना है मेरे को, तो इंट वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, फॉर एग्जांपल ए, एंड देन उसके बाद इक्वल टू 5 या फिर 1, एंड देन सेमीकोलन देना पड़ता है, ओके, ऐसा देना पड़ता है। बट इन पाइथन हमें ये सब कुछ नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली ए इक्वल टू 10 देना पड़ता, एंड दैट्स इट, ओके, ए इक्वल टू 10 एंड दैट्स इट। ऑटोमेटिकली पाइथन फेच करता है कि ये इंट है, डबल इंट है, या फिर ये फ्लोट है, या फिर जो मैंने लिखा है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये ऑटोमेटिकली पाइथन फेच कर लेता है, या फिर ऑटोमेटिकली पाइथन को पता रहता है कि ये इंटीजर है या फिर फ्लोट है। तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अगर मैंने ऐसे लिखा 0 पॉइंट, ओके, सो ए इज इक्वल टू 10.0, ठीक है। सबको पता चल गया पाइथन का एक मेन एडवांटेज ये है। और पाइथन बहुत ज़्यादा जगह पर भी यूज़ होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज़ होती है। वेब स्क्रैपिंग किसी ने किया है, वेब स्क्रैपिंग में भी पाइथन यूज़ होती है। किसी को डाउट है? वेब स्क्रैपिंग सबको पता है? व्हाट इज़ वेब स्क्रैपिंग? कोई बता सकता है व्हाट इज़ वेब स्क्रैपिंग? बोलो बोलो। कोई भी नहीं, किसी को भी पता नहीं वेब स्क्रैपिंग क्या है? लिख के बताओ, या फिर कोई भी बोलो, या फिर जो भी हो। सर्च वगैरह मत करो, सर्च करके क्या फ़ायदा, चल फास्ट। हेलो, किसी को भी नहीं पता? नो लिखो, अगर नहीं पता तो नहीं बोलो करके, तो वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ओके। नहीं पता, ओके, एक ही को नहीं पता, ठीक है। अब देखो वेब स्क्रैपिंग क्या रहती है। तुम फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक ऐसा बनाना है, एक एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पर फॉर एग्जांपल कैसे, मुझे फ़्लिपकार्ट का डेटा लेना है, ओके, फ़्लिपकार्ट का डेटा लेना है, या फिर मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, एक इवेंट मैनेजिंग ऐप बनानी है जहाँ पर मैं एक बॉट बना रहा हूँ। वो बॉट ऐसा बॉट रहेगा जो गूगल पर जितने भी इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल अभी हम हैकेथॉन लेते हैं, ठीक है, जितने भी हैकेथॉन्स है वो सारे के सारे हैकेथॉन की वेबसाइट को स्क्रैप करेगा। स्क्रैप मतलब वो जाएगा हैकेथॉन्स जितने भी वेबसाइट में है, और वो वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन ला के हमको देगा। तो अब वो कैसे होती है, तो वो पाइथन से ब्यूटीफुल सोप नाम की एक लाइब्रेरी रहती है पाइथन में, उससे होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी गूगल पर या हाँ आई मीन गूगल पर या फिर इंटरनेट पर जहाँ कोई भी अगर वेबसाइट है वहाँ पे, और उस वेबसाइट का मुझे डेटा निकालना है, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। अभी वेब स्क्रैपिंग बहुत ज़्यादा इजी रहती है अगर किसी एक ही पर्टिकुलर हमें वेबसाइट के लिए करनी है तो। बट इन रियलिटी हमें क्या करना पड़ता है, हज़ारों और हज़ारों वेबसाइट्स के लिए, 1000 वेबसाइट्स के लिए एट अ टाइम हमें स्क्रैपिंग करनी पड़ती है, ओके, एट अ टाइम हमें स्क्रैपिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए पाइथन यूज़ होता है, क्योंकि पाइथन हमें ऑटोमेशन का एक एडवांटेज देता है, तो जिससे हम ऑटोमेट करके डायरेक्टली एक ऐसा कोड लिख सकते हैं कि वो इंटरनेट पे जितने भी पाइथन की वेबसाइट्स है, जितने भी इंटरनेट पर वेबसाइट्स है, सब पर हमारा जो बॉट हम बनाएंगे, पाइथन में एक कोड लिखेंगे, वो बॉट बनाएंगे हम, हर एक वेबसाइट को स्क्रैप करते जाएगा,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग यूजिंग पाइथन। अभी समझा सबको वेब स्क्रैपिंग क्या होती है। वेब की स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग तो पता होगा, स्क्रैप करना मतलब डेटा निकालना, एंड वेब मतलब वेबसाइट्स, तो दैट्स नोन एज द वेब स्क्रैपिंग। होप सबको क्लियर है, ओके ग्रेट। और कोई बता सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा पाइथन? डेटा साइंस में तो यूज़ होता ही है, ओके, वो तो हम करने वाले हैं, हमारा वही मेन। बट और कहाँ? गेम्स में भी होता है पाइथन यूज़। और अगर तुमको नहीं पता होगा, किसी को पता है हम पाइथन से मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। मैंने एक बनाया था मोबाइल एप्लीकेशन, टू डू लिस्ट, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, बट वो अच्छे से इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, बट हाँ ठीक ठाक वर्क करता है। और बहुत ज़्यादा उसको रिसर्च लगी थी मुझे, क्योंकि वो अभी जस्ट अर्ली स्टेज में है, एंड उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो कीवी है, अगर किसी को कोई होगा जिसको ऐप्स वगैरह देख इंटरेस्टेड है, जिसको फ्लटर करना था बट AIML इम्पोर्टेंट है जैसे अपन सीख सकते, तो वो AIML में आ गया, तो वो कीवी एक नाम की लाइब्रेरी है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सब कुछ तुमको दिया है, तुम नोट्स में लिख सकते हो। अगर इन फ्यूचर अगर तुमको करना है पाइथन से, इन फ्यूचर ये इसका, अभी तो प्रेजेंट में इतना कोई यूज़ नहीं करता है एप्लीकेशंस पाइथन से रिलेटेड, बट हाँ अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि पाइथन डेवलपर्स ने उसको और ज़्यादा अच्छा कर दिए, और ज़्यादा उसमें लाइब्रेरीज दिए, बिल्ट इन टूल्स दिए, तो हम इन फ्यूचर फ्लटर की जगह पाइथन भी यूज़ करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, होप सबको समझ आ गया हो। तो अभी अपन अभी किसी को कोई डाउट है अपन पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? नहीं ना? ठीक है, बैक टू कोडिंग। अभी हमें इसका देखना है कि a=10.0। अभी मुझे इसका टाइप देखना है, जैसे हम C++ एंड जावा में भी टाइप देख सकते थे ना कि इसका टाइप क्या है। तो अभी हम अगर इसका मुझे टाइप देखना है तो जस्ट टाइप और a लिख देंगे, ओके, एंड देन रन। क्या आया? फ्लोट आया। और यहाँ पर अगर मैं इस डॉट को कट कर दूंगा, वापस रीरन करूँगा एंड वापस करूँगा, अभी आ जाएगा इंटीजर। ओके, तो ये डायनामिकली चेंज होते रहता है। ओके, हमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंटीजर्स वगैरह। ऐसे ही अभी सब लोग एक बार ट्राई करो, सब जितने भी तुमको पता है डेटा टाइप्स, सॉरी लेट्स ट्राई अनदर वेरिएबल b=, यश, ओके, और अभी मैंने ये कर दिया। अब मुझे b का टाइप देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा? टाइप b str, ओके, ठीक है, टाइप b str। हो रहा है सबका? रन वगैरह हो रहा है ना? अभी किसी को, चलो अपन एक बार बेसिक से भी कर लेते कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अभी देखो, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हर एक लैंग्वेज के। अगर ये जिसको नहीं आया, अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो मतलब नहीं ही सीख सकता है, कुछ भी नहीं सीख सकता वो। पाइथन आई मीन कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं सीख सकता अगर उसको ये नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ यही है। सो देखो, अभी जो ये ए है इसको बोलते वेरिएबल, एंड ये जो 10 है इसको बोलते मतलब एक डेटा, आई मीन डेटा टाइप ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो ये वेरिएबल में अभी हम एक डेटा डाल रहे हैं, और वो डेटा का टाइप क्या है? वो डेटा का टाइप है इंटीजर, तो उसको बोलते हैं डेटा टाइप। एंड वेरिएबल्स में हम वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हैं पाइथन में, जैसे am वगैरह। एक बार वो तुम चेक कर सकते हो कि क्या क्या नहीं रख सकते। ओके, आई थिंक अंडरस्कोर नहीं रख सकते, एक बार मैं देख लेता हूँ। ना, अंडरस्कोर रख सकते, या अंडरस्कोर रख सकते, अंडरस्कोर भी रख सकते। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस एम नहीं रख सकते। ओके, प्लस एम क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो एक ऑपरेटर है, तो हम ऑपरेटर्स को ऐसे वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। अगर तुमको कोई भी नाम रखना है वेरिएबल के, तो हो सके तो स्मॉल केस में रखो। ओके, स्मॉल केस में तुम रख सकते हो एम। और अगर तुमको और ज़्यादा बड़ा वेरिएबल देना है, फॉर एग्जांपल यश स्टोर, तो ऐसे अंडरस्कोर करके तुम लिख सकते हो। अगर तुमको यश स्टोर 10, तो तुम ऐसे भी
कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा तुम्हारा वेरिएबल। सो वेरिएबल इज़ नथिंग बट द कंटेनर, एक कंटेनर जिसमें अपन हमारा डेटा पुट करते हैं। ओके, सबको समझ गया वेरिएबल क्या होता। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या क्या है, डेटा टाइप तुमको पता ही होगा। देखो एक सेकंड मैं लाता हूँ यहाँ पे गिग फॉर किक से सर्च। ठीक है, लेट्स गो टू डेटा टाइप। डेटा टाइप देख सकते हो तुम इधर डेटा टाइप कितने हैं। ये चार्ट है ना, हो सके तो तुम यही से ये जो है ना यहाँ पे जाके कॉपी कर लो, एक जगह पे बना के रख लो, या फिर एक जगह पे जहाँ पे तुम रखते हो वहाँ पर रख लो, क्योंकि ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि पाइथन में डेटा टाइप कौन से रहते हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप में रहती है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वो 3+i उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, इसमें तो यूज़ नहीं करते, बट ठीक है। इंटीजर एंड फ्लोट तो सबको पता ही है। इसमें डबल फ्लोट, सॉरी डबल आई वगैरह वो सब नहीं रहता, ठीक है। डबल इंटीजर वगैरह, डबल लॉन्ग, डबल ये सब नहीं रहता इसमें। इसमें इंटीजर एंड फ्लोट रहता है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करना। इसमें डबल वगैरह कहाँ चले गया, जावा एंड C++ में था, अभी इसमें नहीं रहता, ठीक है। इंटीजर एंड फ्लोट। डिक्शनरी रहती है। बुलियन, बुलियन तो पता होगा सबको। किसी को है जिसको बुलियन नहीं बताया, है कोई ऐसा जिसको बुलियन नहीं पता हो? नहीं पता होता मैं बता देता हूँ। ओके, होप किसी को भी इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो बुलियन क्या रहता है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर मुझे अभी वेरिएबल में ट्रू एंड फॉल्स अगर करना है तो मैं ट्रू लिखूंगा और फॉल्स उसमें लिख सकता हूँ, वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल को। सेट्स एंड सीक्वेंस टाइप स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। कोई बता सकता है सेट की डेफिनेशन? किसी ने कोई कभी तुमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो? डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं रहते उसमें। हाँ, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं रहते, है ना। और वो सीक्वेंस वाइज नहीं रहता। हाँ, वो कैसे भी रहता है उसमें, सीक्वेंस यस। नॉट नेसेसरी सीक्वेंस वाइज हाँ। रहना चाहिए। ग्रेट, तो वो हो गया सेट। और सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग रहती है, मतलब अभी जो हमने STR देखे ना, स्ट्रिंग्स कैरेक्टर, वो रहता है STR में। एंड लिस्ट, एरे सबने पढ़ा होगा, आई होप एरे सबको आता होगा। अभी तुम थर्ड ईयर में हो ना सब लोग, सॉरी सेकंड ईयर में हो ना, MCA की है ना यहाँ पे सब लोग। यस यस यस। हाँ, तो एरे तो आई होप सबको पता होगा। सेम यस सर। जैसा एरे रहता है ना जावा में, सेम वैसी लिस्ट रहती है। ओके, एंड टपल, टपल बस टपल और लिस्ट एग्जैक्टली सेम है, बस एक इसमें है कि जो लिस्ट है उसको अपन एडिट कर सकते हैं। जैसे एरे में, एरे एक बार बन गया, अपन उसको उसको डिलीट कर सकते हैं, वहाँ से कोई एलिमेंट उसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। बट टपल एक ऐसा एक बार बन गया टपल की, उसको अपन एडिट वगैरह नहीं कर सकते। दैट नोन एज, हाँ, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। ठीक है, वही एक उसका वर्ड रहता एकदम फैंसी नेम, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। अगर तुम कहीं पर इंटरव्यू में भी गए तो ये तुमको बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि टेल मी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड टेल मी म्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया टपल, एंड म्यूटेबल डेटा टाइप हो गया लिस्ट, ठीक है। ये सब तुम लिख सकते हो क्योंकि ये सब मतलब होता है इंटरव्यूज़ में पूछते, म्यूटेबल एंड, ओके, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, सेट्स वगैरह। और अभी हम आगे इनका और देखते हैं। इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल में अभी किसी को कोई भी डाउट है, डेटा टाइप्स क्या है अभी भी अगर किसी को नहीं समझाओ, या फिर वेरिएबल्स क्या है किसी को नहीं समझाओ? आई होप नहीं है। एक और अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो, सब लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर अभी हमने टाइप A एंड टाइप B लिखे थे, है ना। और यहाँ पर ऊपर हमारा कैसा था सीन, हाँ, A = 10, B = यश, ऐसा था। इसको अगर मैंने रन किया, यहाँ पे सिर्फ STR आया, यहाँ पे टाइप का क्यों नहीं आया? ऐसे तुमको लग रहा होगा यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि IPNB फाइल में क्या रहता है, जो लास्ट वाला सेल रहता है ना वो आउटपुट देता है, ठीक है। जो लास्ट सेल बोलता है, जो लास्ट वाली लाइन रहेगी ना, उसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होता है, अगर वो कोई आउटपुट दे रहा होगा तो। अगर तुमको दोनों के आउटपुट चाहिए तो तुम यहाँ पे प्रिंट एंड देन वो टाइप को प्रिंट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है।
एंड देन अभी तुम रन करोगे तो दोनों के दोनों रन हो जाएंगे, क्लास इंट एंड str, ठीक है। तो ऐसे आता है। और पाइथन में ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो इसमें क्या रहता है ना, वन बाय वन लाइंस जो रहती है वो एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऐसा कोड है, ठीक है, प्रिंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, है ना, एंड देन प्रिंट a प्लस, ये जो लाइंस रहती है ना, ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ये सारे की सारी कंपाइल होगी, जैसे जावा में होता है, पहले कंपाइल होती है फिर उसके बाद एक 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 एग्जीक्यूट होती है। ये डायरेक्टली एक के साथ एक वन लाइन एट अ टाइम ऐसे एग्जीक्यूट होती रहती है। और जहाँ पर भी एरर आएगा वो एरर, फिर अगर रन टाइम एरर रहेगा तो वो लाइन पर वो एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद की कोई भी लाइन्स रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझ गया सबको कि पाइथन रन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन बाय लाइन रन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन्स। लेट्स फोकस ऑन आवर डेटा टाइप, ठीक है। इंट फ्लोट सबको समझ गया, किसी को डाउट इंट और फ्लोट में तो डाउट नहीं है ना। स्ट्रिंग में भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग को अपन कैसे लिख सकते, अपना वेरिएबल का नाम डालो, इक्वल टू दो और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके अंदर तुम अपनी स्ट्रिंग लिख सकते हो, ओके। अभी लिस्ट तुमने एरे पहले जैसे करते थे तुम, वैसे ही यहाँ पर भी लिस्ट को तुम कर सकते हो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर और जो लिस्ट है, अभी एरे कोई बता सकता है एरे क्या है, एरे की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है, एनीवन? collection of similar data types. है ना, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। और लिस्ट में इट्स नॉट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब नॉट नेसेसरी रहता है, इसमें अपन मल्टीपल अलग अलग डेटा टाइप्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने 1 लिख दिया, देन उसके बाद में 10.0 लिख दिया, उसके बाद में बुलियन डाल दिया, TRUE दोनों डाल देता हूँ, FALSE, ठीक है। तो मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा। एंड प्रिंट एक्स, ठीक है, देखिए प्रिंट हो गया अपना एक्स और इसका जो टाइप है एक्स का वो है लिस्ट, ठीक है। तो ये एक हमारा मेजर है कि एरे में एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे भी स्टोर होता है और एरे जो है वो एक ही डेटा टाइप को स्टोर करता है एट अ टाइम, मल्टीपल नहीं कर सकता, बट इसमें वैसा नहीं रहता, ठीक है। तो ये एक और अपना एडवांटेज है लिस्ट को यूज़ करने के लिए, अगर हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स एट अ टाइम पे डालने हैं तो। सब लोग ये ट्राई करके देखो कि एट अ टाइम ऐसे एक थोड़ा थोड़ा बेसिक कि रन हो रहा है क्या, बराबर आ रहा है क्या। टपल, फिर टपल सेम है, ओके, टपल इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे बस एक बार तुम देख लो प्रिंट करके टपल को कि प्रिंट हो रहा है टपल, प्रिंट एक्स करके। अभी लिस्ट और टपल में फ़र्क क्या है तुम बता सकते हो, कोई लिस्ट और टपल में क्या कहाँ फ़र्क दिख रहा है तुमको, एनीवन? ओ पैरेंथेसिस सर, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट। पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट, है ना। हाँ, तो वही अगर यस, अगर तुमको लिस्ट को यूज़ करना है तो पैरेंथेसिस। स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड अगर हाँ, तुमको टपल को करना है तो राउंड ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, ठीक है। यस। और फिर ये कॉमा कॉमा देते रहना, ठीक है। अगर अपने ये तो पता है ना, कॉमाज हम देते रहते, सेपरेटर, इसको सेपरेटर्स बोलते हैं, ओके। ये सेपरेटर्स हो गए अपने, ये थोड़े टर्म्स तुम याद रखो, मतलब किसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर, ओके, जो सेपरेट करता है, ओके। अभी लेट्स सी थोड़ा और लिस्ट के बारे में देखते, जैसे हम लिस्ट को भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मेरे को चाहिए प्रिंट लिस्ट का नाम और फिर 0, ओके, गिग्स आ गया, ओके, 0 पे गिग्स आ गया। इंडेक्सिंग सबको पता होगी, फिर भी मैं बता देता। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग मतलब उसको कौन सा इंडेक्स मिला रहता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो यहाँ पर भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सिमिलर लाइक जावा एंड C++ में भी जो इंडेक्सिंग रहती है, जैसे एरे में इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से,
यहाँ पर भी 0 से ही इंडेक्सिंग चालू होती है। अगर मैं x और ब्रैकेट में 0 लिखा तो मुझे पता चल जाता है गिग है करके उसमें डेटा, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा तो अभी 1 पे क्या आएगा, फॉर आएगा। ओके, ऐसे तुम ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसको मुझे चेंज करना है, इस 1 के जगह मुझे कुछ और लिखना है, 1 तो ऐसा लिखना, और यहाँ पर मैं फॉर की जगह लिख देता हूँ हेलो। ओके, एंड देन उसके बाद वापस मैं प्रिंट एक्स ही कर देता हूँ। अभी देखते हैं, पहले फॉर आया। ओके ओके, मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो हो गया है, ठीक है, लेट्स सी। किसी के इसमें हो गया क्या ये रन? सब किस में एरर आ रहा है? हेलो, एरर आ रहा है सब किस में? किसी के इसमें रन हो गया गलती से? बोलो रे। हेलो, किसी का चल हुआ क्या रन? बताओ ना जल्दी, एरर क्या आ रहा है? फाइंड आउट करो यार एरर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें जो रहता है ना मेन, एरर फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस चीज़ में। कोई बता सकता है? एरर फाइंड आउट करो, मैं इसलिए रोका हूँ तुमको। क्योंकि देखो चैट जीपीटी से अपन सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट चैट जीपीटी को भी एरर अगर अपन दिए तो उसको बताना चाहिए ना कि एरर्स क्या आ रहे हैं, हमको कैसे चाहिए एरर्स। जो एरर्स आ रहे हैं वो हमको समझ आने चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को। तो बेसिक जो एरर्स है, ठीक है मैं बता देता हूँ। एरर ये क्या है ना, टपल का है। अभी इसमें क्या हो गया, अपन ने पहले ये जो एक्स है इसको अपन ने टपल टपल दे दिया था इसकी, इसमें एक बार अगर वापस से हम इसको लिखते, इसको कट कर दो, हमने 2-3 बार इसको रन कर दिया ना, इसको वापस से रन करते, ये वाला लो लिस्ट। ओके, गिग फॉर गिग्स की लिस्ट लेते, एंड देन उसके बाद में प्रिंट अपना ये, उसके बाद में अभी एक्स को जो 1 है इसको वापस हेलो लिख दो, एंड देन वापस प्रिंट एक्स लिख दो। अभी आ गया, चेंज हो गया वो, ठीक है, हेलो की जगह ये आ गया। जो बैक एंड में लिख दिए थे हमने, वो हमने लास्ट में टपल इनिशियलाइज कर दिए थे गलती से, तो अब वो क्या एक्स को टपल ही देकर मान रहा था। इसलिए यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि हमेशा अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ करते जाओ, ठीक है। अभी देखो मैंने गलती करते कि मैंने एक ही वेरिएबल यूज़ कर दिया, तो वो जो लास्ट मैंने रन किया था वो एक्स रीराइट नहीं हो गया उसका, वो रीराइट नहीं हुआ, इसकी वजह से वो टपल का एरर आ रहा था, और वो एरर आना चाहिए। वो एरर आया, इसका मतलब कि वो टपल था, तो टपल में अपन ये ये चेंज नहीं कर सकते, तो उसका वो एरर था। ठीक है, सबको समझा ये अभी तक जितना अपन ने किया टपल एंड लिस्ट के बारे में? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। है, टपल एंड लिस्ट, टपल अपन कर सकते मैनिपुलेट, बट सॉरी लिस्ट में अपन मैनिपुलेशन कर सकते, बट इन टपल अगर टपल में किए तो ऐसा एरर आ जाएगा, ये वाला एरर देखो, टपल ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, ये हो गया वो एरर, इसको भी रख देता हूँ एरर। देखो क्योंकि देखो लास्ट में हमने क्या किए थे, ये एक गलती हो गई थी मुझसे कि लास्ट में जो मैंने सेल रन किया था वो ओवरराइट कर दिया था, और ये इसको मैंने ये बना दिया था, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये गलती तुम भी मत करना। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अभी जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है अपने डिक्शनरी है नेक्स्ट।
लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग तो सबको आ ही गई है। नाउ रिमेनिंग डिक्शनरी। इसी का एग्जांपल लेते हैं। अभी डिक्शनरी में क्या रहता है, की वैल्यू एंड पेयर रहती है। की वैल्यू पेयर, किसी को पता है की वैल्यू का पेयर क्या होता है? एनीवन? की वैल्यू किसी ने कहीं पर पढ़ा है? की वैल्यू पेयर क्या होता है? इसमें से किधर डिक्शनरी इसका? बुलियन समझ गया ना सबको? बुलियन, ट्रू फॉल्स। यस सर। हम्म। अच्छा, सेट बाकी थे अपने। सेट में तुम देख सकते हो, सेट का ये वाला तुम डायरेक्टली रन कर सकते हो सेट्स का। इसको अगर अपन ने सेट में डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रहते, जैसे आई थिंक अपूर्वा ने बताई थी, सेट में डुप्लीकेट आइटम नहीं रहते, तो सेट वन, सेट को अगर इनिशियलाइज करना है तो अपन सेट लिखने का, ठीक है, सेट ऐसे। अभी जैसे लिस्ट वगैरह में हम लिस्ट लिखते नहीं थे ना, बट सेट में हमें एज अ सेट लिखना पड़ता है। सबको विजिबल है ना ये? क्या मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ? ओके, शिट हैंग। वेट हाँ गाइस, थोड़ा मेरा लैग हो गया है लैपटॉप। ठीक है, चलो हो गया। ओके ओके ओके, हो जाएगा ये। ठीक है, सेट, यहाँ पे सेट लिखना। ये तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल ये अलग हो गया और ये सेट हो गया, ठीक है, सेट। और अभी अगर मेरे को इसको करना है तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें जैसे अपन लिस्ट लिखते थे वैसे ही लिस्ट दे देना है, ठीक है। मतलब समझ लो ऐसा एक सेट, सेट का फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखते आता होगा सेट, उसके उसका फंक्शन लिख दो राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दो, तो वो हो जाएगा सेट। अभी अगर अपन इसको रन करेंगे तो ये क्या देखेगा, सिर्फ ये गीक्स गीक्स दो बार आ गया ना, तो उसको वो रिमूव कर देगा। तुम यहाँ पे कुछ, अगर यहाँ पर अभी मैंने यश लिख दिया तो यश फॉर गीक्स, ठीक है, यश फॉर। और ये देखो ये आड़े टेढ़े आ रहे ना, मैंने कभी फॉर आ रहा, अभी यश आ गया, गिग्स आ गया, क्योंकि ये इसमें मैटर नहीं करता है, फ्लो मैटर नहीं करता, ठीक है। समझ गया सेट? आई होप सबको सेट समझ गया हो। नेक्स्ट, अपन वैसे सेट ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, मतलब इन रियल इसमें जब भी अपन वर्क करते इतना सेट यूज़ नहीं करते, बट हाँ लिस्ट मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है। वो लिस्ट कैसे, और आगे देखते हैं अपन लिस्ट के उसमें फॉर लूप वगैरह कैसे इंस्टॉलेशंस वगैरह करते हैं, वो सब अपन आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, अभी ये इतना रहने दो, ठीक है। ये लूप्स अपन बाद में देखते हैं, लूप्स के और क्या क्या है। डिक्शनरी डेटा टाइप, अभी डिक्शनरी में देखो, डिक्शनरी को ऐसे इनिशियलाइज कर सकते, और अगर नहीं करना हो तो अपन डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर्स। अभी ये जो वन हो गया, ठीक है, सबको दिख रहा है, क्लियर है ना सबको गाइस? तो अभी जो डी है ये हो गया वेरिएबल। सब कुछ अपन वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, तो उसके लिए एक वेरिएबल लगता है अपने को। करली ब्रैकेट से हम अभी डिक्शनरी को इनिशियलाइज करते हैं, तो अभी डिक्शनरी हो गई। सो वन ये हो गया की, एंड गीक हो गई उसकी वैल्यू, ओके। और ये सेपरेटर कोलन से हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, की एंड वैल्यू को। और अभी ये हमने सेपरेटर लिख दिया, यहाँ पे कॉमा दे दिया। अभी हमने दूसरी एक और की वैल्यू बनानी है, तो ये मैंने एक दूसरी की वैल्यू बना दी, ओके। ऐसे हम एक की एंड वैल्यू लिख सकते हैं, एंड देन डायरेक्टली हम अगर इसको रन किए तो ये देखो की वैल्यू पे रहा। अभी इसका कोई यूसेज बता सकता है कि कहाँ यूज़ हो सकती है डिक्शनरी? जो डिक्शनरी है कोई बता सकते हैं कहाँ पर यूज़ हो सकती है? एनीवन? कोई ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल सोचो कि यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी,
रियल लाइफ एग्जांपल से तुमको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तो तभी तुम्हारे मतलब से ध्यान में भी रहेगा कि हम यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम अभी एमएनसीज में चले गए या फिर हम कोई प्रोजेक्ट कर ले, है ना, टेबल्स में। एम्प्लॉय का डेटा। हाँ सेम ही वही सिंपल सबसे एम्प्लॉय का डेटा अगर यस। मैनेज करना आईडी, है ना, सैलरी। यस। सैलरी। अगर हमें अभी एम्प्लॉयज़ अभी अगर सिंपल ये शॉर्ट वाली डिक्शनरी है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के नाम, अगर मुझे तुम्हारे स्टूडेंट्स के नाम सेव करने हैं तो मैं तुम्हारे हर एक के नाम यहाँ पर डिक्शनरी में स्टोर कर सकता हूँ ईजिली। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अभी ये सब हमें क्यों पता रहना चाहिए, ये सब तो इजी है, बट इसका यूसेज कहाँ कहाँ हो सकता है वो हमें मेन वो रहता है कि यूसेज कहाँ कहाँ होना है वो पता रहना चाहिए कि यहाँ पर अपन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम जब कोडिंग करेंगे तब हमें वो स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर अभी हम वो यूज़ कर सकते हैं वो चीज़। डिक्शनरी इतना ही है, अभी तो डेटा टाइप सारे हो गए अपने। ओके देखो यहाँ पे भी लिखा है एक्सेसिंग की वैल्यू, और ये तुम थोड़ा और इसको पढ़ो, ठीक है, ये सब और डिटेल में जाके तुम करो। आज मैं तुमको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ अभी, बट डिटेल में तुमको ही करना है सब कुछ। अगर कोई डाउट हो तुमको इसमें फिर तुम पूछ सकते हो अगर पहले, बट खुद से करो। अगर कोई भी इशू आ रहा है तुम एक तो जब अपन नेक्स्ट डे कुछ भी करते तब पूछो, या फिर तुम ग्रुप पर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सेसिंग की वैल्यू, अभी इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं की और वैल्यू को। ठीक है, ये देखो ये है, एक बार अपन ने इनिशियलाइज कर दिया। अगर मुझे उसकी की ढूंढनी है कि अगर सपोज एक्सेसिंग एन एलिमेंट यूजिंग की, अगर कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर मैंने बना दिया एम्प्लॉय का डेटाबेस बना दिया है, उस पर अभी मुझे ढूंढना है कि वो एम्प्लॉय की आईडी कितनी है। फॉर सपोज यश की आईडी कितनी है अगर मैंने ढूंढना है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो मेरे को गीक्स लिख के आएगा। समझ रहे हैं सबको, यहाँ पर अगर मैंने 1 लिख दिया तो मेरे को गीक्स लिख के आएगा। तुमको डेमोन्स्ट्रेट भी दे देता हूँ। और की ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरिकल फॉर्म में ही रहेगी, की कोई भी फॉर्मेट में रह सकती है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है नेम, है ना, तो नेम अगर यूज़ किया है फॉर एग्जांपल, अभी देख लेते हैं क्या प्रिंट करेंगे, फॉर आया। ठीक है, जो की है वो नेम है, डी का हमने की उसको पास किए तो उसका हमें वैल्यू मिल गई। अब अगर मुझे और ये चाहिए वापस, और जो दूसरा है हम गेट यूजिंग गेट भी हम कर सकते हैं। ये एक है डी डॉट गेट 3, डायरेक्टली यहाँ से अपन कर सकते हैं। ठीक है, गिग्स करके फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, एक्सेसिंग एलिमेंट नन, कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं, मतलब जो की है 2 नाम की है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ओके, वापस हमें गिग्स मिल जाता है। ये वाला गीक और ये वाला गीक अपन थोड़ा अलग अलग रखते तो मतलब समझेंगे कि वो फर्स्ट वाले को कर रहे हैं। बट हो सके तो अपन यही वाला यूज़ करेंगे, ये थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब हम इंटीजर्स वाले वगैरह भी, सॉरी स्ट्रिंग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, इसमें एरर आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अभी इसकी ये जो जितने भी हम कर रहे हैं ना, इसकी और ज़्यादा तुमको डिटेल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़े एग्जांपल्स वगैरह वगैरह। ओके, अभी ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स वगैरह इनपुट वगैरह हम देख लेते हैं। अभी डेटा टाइप्स में किसी को दिक्कत है, और डेटा टाइप्स रटे होने चाहिए, मतलब पता ही रहनी चाहिए डेटा टाइप्स, क्योंकि वही हम सब कहाँ कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है वो सब हमें पता रहना चाहिए। कब बुलियन यूज़ करना है, कब फ्लोट यूज़ करना है, सेट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। ठीक है, सेट जहाँ पर यूज़ करना है मीन्स हमें अगर कोई डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं चाहिए वहाँ पर हम सेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अपने को पता रहना चाहिए। तो ये हो गया अपना डेटा टाइप। डेटा टाइप हो गया अपना, वेरिएबल्स हो गए, जो बेसिक्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हम अभी मूव ऑन करते, वेरिएबल्स हो गए अपने। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, आई होप सबको ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस अभी तक यहाँ तक किसी को कोई भी डेटा टाइप में डाउट हो तो यू गाइस कैन आस्क मी, कोई भी डाउट हो तो डेटा टाइप में। एनीवन?
किसी को कोई डाउट नहीं डेटा टाइप्स में? ओके, श्वेता को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके ओके ग्रेट, सबको पक्का समझ गया? फिर मैं कल पूछूंगा तो बताना, फिर कल जो भी मैं पूछूंगा। ओके ग्रेट, ओके ठीक है। हाँ, चलो अभी हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर मूव करते हैं। बताओ पहले, कोई बता सकता है अपन जावा में इनपुट्स कैसे करते हैं? सॉरी हाँ, इनपुट्स कैसे करते हैं जावा में? एनीवन? जावा या सी प्लस प्लस में अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है या फिर यूज़र से इनपुट लेना है, स्पेशली प्रिंट के लिए तो अपन को पता है प्रिंट अपन डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, बट अभी अगर मुझे कोई इनपुट लेना है यूज़र से तो वो कैसे ले सकते हैं? कोई बता सकता है जावा में कैसे लेते हैं, सी प्लस प्लस में कैसे लेते हैं? एनीवन एनीवन? बोलो बस, बोल के ऐसे बताओ बस कि पता है तुमको कि नहीं पता है बस। क्लास वापरते जावा में सर, कौन सी क्लास? स्कैनर ना? स्कैनर क्लास। ग्रेट ग्रेट, तो वही स्कैनर क्लास अपन यूज़ करते हैं। ओके, सी प्लस प्लस में स्कैनफ यूज़ करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर अभी हम यूज़ करते हैं इनपुट, मतलब देखो डायरेक्टली जो चीज़ हमें चाहिए वही अपन यूज़ करते हैं। इनपुट देना है तो इनपुट से नाम से उन्होंने एक फंक्शन बना दिया। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे पाइथन यूज़ करने का कि ये प्रॉपरली एक इंग्लिश की लैंग्वेज है। हर जगह अगर तुमने कभी पहले भी किसी ने पाइथन पढ़ा होगा उसने बहुत बार ये सुना होगा, वाई पाइथन इज़ ईजी बिकॉज इट्स एन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स बेस्ड ऑन एन इंग्लिश। सो अगर जिसको थोड़ी सी भी अच्छे से इंग्लिश आ गई वो पाइथन लैंग्वेज ईजिली समझ जाएगा, कि मतलब वो पूरा कोड ही समझ जाएगा पाइथन का, कि पाइथन के कोड में क्या क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मुझे लिखना है इनपुट, अगर मुझे स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, फर्स्ट हम एक डेटा टाइप बाय टाइप जाते हैं। अभी अगर मुझे कोई डेटा टाइप लेनी है तो वो है स्ट्रिंग। तो अगर मैंने ऐसे लिखा स्ट्रिंग एंड रन, यहाँ पर ऊपर आता है, ठीक है, यहाँ पर आएगा IPNB फाइल में ऊपर आता है। यहाँ पर अभी हम यश वनवे, मैं अपना नाम लिख देता है एंड एंटर कर दो। ओके, हो गया। अभी अगर मुझे देखना है यहाँ पे कि क्या लिखा है मैंने, तो प्रिंट करने का एंड देन यहाँ पे लिखना नेम, ठीक है, ब्रेस के अंदर, और यश वनवे आ जाएगा। समझा सबको स्ट्रिंग कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? एक हमको वेरिएबल में डालने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू तो पता है, सिंपल इक्वल टू दे दो उसको, फिर इनपुट ये फंक्शन लिखना पड़ता है इनपुट बस। और इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि राइट यूर नेम, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और भली कुछ भी नहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जस्ट सिंपल ऐसे भी रख सकता हूँ। अगर मैंने सिंपल ऐसे रखा, सिर्फ नेम और इनपुट रख दिया, तब भी ये रन होगा, ठीक है। वाई 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 एंटर करा। अभी अगर मैं इसको वापस रन करूँगा तो ये वाई 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 वाई, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे तुमको कुछ लिखना ही है, बट ये लिखते क्यों है तो बता सकता क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो नॉन IT वाला पर्सन है वो यूज़ करेगा ना हमारे कोड को, तो उसको अगर किसी को कोड समझाना है, अगर हम कोई किसी को बता रहे हैं यहाँ पर तुमको तुम्हारा नाम लिखना है, तो उसको हम कुछ कमांड देंगे ना कि अपना नाम लिखो या फिर कुछ लिखो। हमें तो पता है कि यहाँ पर कुछ तो अभी लिखने के लिए बोल रहा है, तो हमको हमारा नाम लिखना है, अपने को अपना कोड पता रहता है, बट दूसरों को अपना कोड नहीं पता है ना, तो तब ये सब हमें लिखने पड़ते हैं। ओके, और एक और आदत लगाओ सब लोग कि अभी जब भी तुम करते हो तो ये हैश टैग करके उसके आगे जो भी तुम कुछ लिख रहे हो उसका एक लॉजिक लिख दो। ऐसे लिख दो, मतलब मैं ऐसे लिखता था, हैश टैग इनपुट फंक्शन फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, ऐसे तुम लिख सकते हो। तो अगर तुम वापस अपना कोड इस IPNB फाइल को ओपन करोगे तो तुम डायरेक्टली समझ जाओगे, अच्छा जब भी हम स्ट्रिंग का हमको करना है तो हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ D2 नाम का। अब उसमें अगर मुझे अभी इंटीजर
लेना है, अगर मुझे अभी कोई इंटीजर लेना है तो INT इंटीजर, देन सिंपल इंटीजर इनपुट, फिर ब्रैकेट, उसके अंदर एंटर नेम और फिर ब्रैकेट क्लोज क्लोज, ठीक है। और फिर अभी मैं यहाँ पे ये लिखूँ, अभी अगर मैंने यहाँ पे गलती से स्ट्रिंग लिख दिया तो आ जाएगा एरर, ओके, यहाँ पे आ जाएगा एरर। अगर मैंने फिर 12 लिखा, आई विल गेट नो एरर्स। अभी अगर मुझे प्रिंट करना है, मुझे दोनों प्रिंट करने हैं, अगर दोनों प्रिंट करने तो नेम कॉमा D2, ठीक है। ऐसे हम एक साथ दोनों भी प्रिंट कर सकते हैं, YYY और 12। इनपुट आउटपुट फंक्शन में किसी को डाउट है यहाँ तक के? सिमिलर फॉर फ्लोट भी तुम लिख सकते हो ऐसे ही, ठीक है। फ्लोट की जगह यहाँ पर बस फ्लोट आ जाएगा, ओके। और किसी को इसमें डाउट, इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं? न्यूमन नो ना, ओके। सब लोग साथ में कर रहे हो ना कोडिंग भी? एक मतलब थोड़ा छोटा छोटा कोड ऐसे ट्राई करके देखो, जब के तब अगर कोई एरर आया कि तब के तब बता देना कि इसमें नहीं हो रहा है या फिर इसमें एरर आ रहा है, तो तब के तब हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं फंबल हो गया, मतलब कभी कभी गलती से कुछ भी बोल देता हूँ मतलब फ्लो में, तो अगर तुमको कुछ लग रहा है कि ये गलत है तो तुम तब के तब बोल सकते हो, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, वो गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो अगर वैसी मिस्टेक हो गई तो यू गाइस कैन टेल मी, ओके, कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक को अपन इंस्टेड ऑफ जस्ट कन्फ्यूजिंग सुधार सकते हैं। और हाँ, कंट्रोल प्लस सेव भी करते रहना इसको, ठीक है। यहाँ पर वाइट वाइट दिखता है ना, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एंड सेव कर दो तो वाइट वाइट गायब हो जाता है। इसका मतलब कि हमारा जो ये IPONV फाइल है वो सेव हो चुका है, नहीं तो तुम डायरेक्टली कैंसिल कर दोगे तो सेव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं है ना? ग्रेट। सब लोग यहाँ पे जस्ट मेरे को बताओ 3 मंथ के लिए है ना सब लोग? कोई ऐसा नहीं है ना कि 1 मंथ या 6 मंथ के लिए है? सब लोग 3 मंथ के लिए? कोई अगर होगा तो वैसे बताओ कि कोई 6 मंथ या 1 मंथ के लिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइस आर ऑफ 3 मंथ्स। सर मैं हूँ। ओके, ओमकार है ना 6 मंथ के लिए। और कोई है? ओके 3 मंथ, ग्रेट, ठीक है। सभी लोग 3 मंथ के लिए तो अपन, मैं सोच रहा हूँ विद इन 1 मंथ हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंप्लीट हो सके विद इन 1 मंथ कर ले, एंड देन उसके बाद 2 मंथ के लिए तुम लोग डायरेक्टली जो भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहता है उसके साथ कर लेके वर्क, ओके। और बेस्ट प्रैक्टिस इसकी कैसे करनी है तुमको? अगर यूज़ ChatGPT जितना ज़्यादा हो सके, मतलब ChatGPT यूज़ करो। अगर प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है तो उसको बोलो कि अभी मेरा इतना हो चुका है, टेल ChatGPT दैट आई हैव कंप्लीटेड माई बेसिक्स इन डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, नाउ गिव मी सम क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड दैट क्वेश्चन शुड बी कोडिंग क्वेश्चंस, ओके। तो वो वैसे 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 तुम सॉल्व करो, वैसे वैसे तुम्हारी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होंगी, कोडिंग में समझेगा, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन से सॉल्व करना चालू करो, उसको बोलो 5 क्वेश्चंस दो, वो 5 क्वेश्चंस तुम उसके आउटपुट देखो बराबर आ रहे हैं क्या, फिर उसको बोलो 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दो, तुम अपने सॉल्यूशंस को मैच करो कि 5 में से अगर एक भी आया करेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद में फिर तुम देखो कि नेक्स्ट जब 5 हो गए वो तुम्हारे देखना 5 में से मे बी 3 या 4 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 5-5 के बैचेस में तुम आगे आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हारे फिर 5 के 5 सही आ रहे उसके बाद में तुम 10 के बैचेस करो, ठीक है। तो ये कैसे प्रैक्टिस का एक फॉर्मूला है जो मैं फॉलो करता हूँ, तो उससे अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, ओके। और वैसे ही अपनी लेवल हार्ड करते जाओ, मतलब ChatGPT को बोलो नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद बेसिक, एंड देन जैसे जैसे तुम थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे थोड़ा एडवांस की क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन, व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? ओके, सो वी कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन, तो बेसिक एप्लीकेशंस तो वही डेटा साइंस एंड ऑल। इनपुट आउटपुट अपना कंप्लीट हो गया है, वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया है,
एंड डेटा टाइप्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। कीवर्ड्स, इसका सब लोग है ना, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाते हैं हम लोग ये कि ये कीवर्ड्स है, इनके वजह से बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। ओके, ये सारे इनके वजह से एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मैंने गलती से फाइनली नाम का कोई वेरिएबल बना दिया या फिर फॉर नाम का वेरिएबल बना दिया, वो बन जाएगा वेरिएबल, बट इन फ्यूचर है ना वो कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएंगे उसमें। हमारा कोड लैग मतलब कोड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर क्या इशू आया है करके, ठीक है। तो ये जो इतने हैं ये कीवर्ड्स को है ना हमें वेरिएबल में यूज़ ही नहीं करना है, ये जहाँ पर इनका यूज़ है उनको वहीं पर यूज़ करना है, ठीक है। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, सिंक, ये सब हम देखने वाले। सिंक सिंक भी सिंक बहुत ज़्यादा काम में आता है जब हम बैक एंड लिखने वाले हैं, ओके। एंड अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यूस, डेफ। डेफ फंक्शन, डेफ जो है, जैसे तुम जावा में या फिर सी प्लस प्लस में तुम लोग ने किया हो तो फंक्शंस कैसे लिखते हो तुम लोग? फंक्शंस की क्या रहती, वो एक लाइन है ना, वॉइड, वॉइड मेन, ऐसे ही लिखते हो ना तुम? है किसी को याद फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हो तुम? Base keyword use. नहीं, पाइथन में नहीं, उसमें अपना जावा में जो कैसे यूज़ करते हो वो मैं पूछ रहा था। जावा में थोड़ी डेफ कीवर्ड यूज़ होता। आई थिंक वॉइड मेन, वॉइड ऐसा कुछ, इंट वॉइड, और फिर बाद में फंक्शन का नेम रहता एंड देन उसके अंदर अपन पैरामीटर्स डालते। तो सेम अगर नहीं ध्यान होगा तो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे आगे, ओके। तो जो डेफ है, जस्ट लाइक जैसे तुम्हारा वॉइड वगैरह यूज़ होते हैं, वॉइड फंक्शंस, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं डेफ, ओके। ये डेल डिलीट करने के लिए, एलिफ, ये सब हम देखने वाले अभी, इफ एल्स वगैरह वो सब आगे देखते हैं हम, ग्लोबल एंड ऑल। तो ये सब हो सके तो ये सब यूज़ नहीं करना है हमें इन वेरिएबल्स मोस्ट प्रोबेबली, ओके। तो दिस आर द कीवर्ड्स। तुमको ये अगर तुम कहीं पर पाइथन एज अ पाइथन डेवलपर अगर तुम्हारी एमसीक्यू टेस्ट है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टेस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत, मतलब मैंने अभी तक अगर जितने भी दिए, मैंने 4-5 दिए टेस्ट, उन सब में एक क्वेश्चन कॉमन था कि मतलब 5-6 क्वेश्चन तो ये कीवर्ड्स के ऊपर से आती ही है। तो कीवर्ड्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कीवर्ड्स। वो पूछते हैं कि जैसे समझो लैम्बडा कोई कीवर्ड है क्या, या फिर नॉन लोकल, जो ऐसे जो हमें कीवर्ड लगते नहीं बट वो कीवर्ड है ना, तो वैसे वो कीवर्ड्स पूछते हैं। तो ये थोड़े कीवर्ड्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। कीवर्ड्स में किसी को दिक्कत? कीवर्ड्स अब किसी को दिक्कत ना हो। अभी यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा आगे आगे, अभी तक बेसिक चालू था, अभी हम थोड़ा और डेप्थ में, ओके। मैं ऐसा समझ के ले रहा हूँ कि एटलीस्ट सब लोगों ने बेसिक लैंग्वेज की है, ऐसी किसी की पहली लैंग्वेज नहीं है। कोई है तो बताओ, मैं और थोड़ा डिटेल में जा सकता हूँ, ओके। ऑपरेटर सबको पता है? कोई है जिसको ऑपरेटर नहीं पता हो? तो फिर थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं अपन, और थोड़ा डीप में जाते फिर। ऑपरेटर्स कोई बताओ, ऑपरेंड क्या होता है? कोई बता सकता है? ऑपरेंड, ऑपरेटर्स, इसका Operator is a symbol that is used to perform. और ऑपरेंड्स, ऑपरेंड, OPERAND, अभी ये जो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, अभी ये जो सिंबल्स है, ये अगर मैंने प्लस लिखा सिर्फ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर प्लस लिखा तो उसका कुछ यूसेज भी होना चाहिए। उसके पास पावर है बट वो पावर कहाँ यूज़ करने वाला है? वो पावर यूज़ करेगा अपनी ऑपरेंड्स के ऊपर, है ना। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अभी जैसे अपन ने वेरिएबल्स किए थे ना, वेरिएबल्स A+B, तो उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। जो ए और अपने बी रहते हैं ना, जो हमारे ऑपरेटर्स के साथ यूज़ होते हैं उसकी पावर को यूटिलाइज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेंड्स। अभी किसी को डाउट ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स में? नो सर। ओके, क्लियर हो गया? ये मेन थोड़ा ध्यान में रखो।
तो जल्दी देख लेते हैं, ये बेसिक है, ये तो एकदम बेसिक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्लैश और ये मॉड्यूलस। स्लैश एंड मॉड्यूलस ही मेन है, आई मीन इसमें हम डिवाइड करते हैं एंड मॉड्यूलस में हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। इसमें हम क्वोशिएंट फाइंड करते हैं और इसमें हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर, सॉरी नॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो नॉर्मल ही है अपने, ये जो तीन है ऑपरेटर्स ये तो प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन आर नॉर्मल, और जो मेन है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डिवाइड कौन सा है और ये परसेंटेज का क्या है। तो परसेंटेज नहीं बोलते इसको, मॉड्यूलस बोलते, ठीक है, मॉड बोलते, मॉड्यूलस बोलते, जैसे तुम्हारी इच्छा तुम बोल सकते हो। तो अपन इन दोनों का ऑपरेशंस देखते, ये तो नॉर्मल ऑपरेशन से इन दोनों के ऑपरेशंस देख लेते हैं। देन ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, अपन प्रिंट ही लिखते, प्रिंट 10/3 लिख देते हैं, ठीक है। कितना है? 3.333333 आया, ओके। अभी ये हो गया, ये हमारा था क्वोशिएंट आया हमें, ठीक है, इट्स नॉट रिमाइंडर। बट अभी अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, प्रिंट 10 एंड देन आई राइट परसेंट साइन, या फिर इसको मॉड्यूलस ही बोल, इसको परसेंट साइन बोलना ही मत, ठीक है, अभी इसको मॉड्यूलस साइन ही बोलना, मॉड्यूलस। ये आया 1, ठीक है। किसी का कोई दूसरा आंसर आ रहा है, किसी का कंपाइलर कुछ और आंसर दे रहा है, 1 की जगह 2 3 दे रहा है? नहीं ना, ठीक है, आया ना सबका समझ, ठीक है, ग्रेट। तो ऐसे ये समझ आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है ना, ये मॉड्यूलस का। इसमें तुम अगर यहाँ पर हम 2 लिखे, इसका बताओ आंसर क्या आएगा, बोलो। तो अभी रन करता हूँ मैं, आंसर बताओ क्या आएगा? 0 ना, आया 0, मॉड्यूलस का 0, और ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 5, है ना, 5.0। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है कि जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब जब स्लैश ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो हमें आउटपुट देता है फ्लोट में। अपन कुछ भी हो वो फ्लोट में ही आउटपुट देगा, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर रहता है वो हमेशा रिमाइंडर इंटीजर वैल्यू में ही रहता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो कि इसका जो आउटपुट रहता है वो फ्लोट आउटपुट रहता है, एंड जो हमारे रिमाइंडर का आउटपुट रहता है जब भी हम मॉड्यूलस यूज़ करते हैं उसका वो आउटपुट हमें मिलता है इंटीजर वैल्यू में, ओके। ये हो गया अपना। और नेक्स्ट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी रिलेशनल ग्रेटर दैन, ठीक है, इसको कैसे बोलते, बोलो कोई बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता है? लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू, एंड दिस नॉट इक्वल टू, ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू। इन सबको भी अपन देखते 2-3 यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू। इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसमें कन्फ्यूजन किसी को अभी होती, मतलब मत ही करो इसमें। ये इक्वल टू अलग है, इसमें कंडीशंस चेक होती है, ठीक है। रिलेशनल मतलब रिलेशन चेक होता है उसका, और जो सिंगल इक्वल टू है उसमें असाइनमेंट होता है जिसमें हम हमारी जो वैल्यूज़ रहती है, जैसे अभी हमने देखा है उसका यूज़, तब से हम वही यूज़ कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए हम इक्वल टू असाइन करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि इक्वल टू एंड इक्वल टू दोनों अलग अलग चीज़ें। रिलेशनल हम देखते हैं, रिलेशनल में अभी अगर रिलेशनल मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ के साथ ही यूज़ होता है, तो अपन इफ़ का ही देख लेते एक उसके पहले ना, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 1 लेस देन 2। अगर इसको किया, ठीक है, आउटपुट आया ट्रू, ऑफ कोर्स 1 इज़ लेस देन ट्रू, एंड इफ ऐसे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 देन ऑल्सो ट्रू, ओके। तो तुम ऐसे ट्राई करके देख सकते हो डायरेक्टली। 22 इज़ लेस देन, नो इट्स फॉल्स, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे कर दिया तो आ जाएगा, ठीक है, ट्रू आ गया, क्योंकि अभी मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया है।
और अगर मैंने ऑपरेटर इस साइड लिख दिया तो ये हो जाएगा एरर, ठीक है। इसको ऐसे असाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू, सेम वैसे ही हमें इसका कोड भी लिखना है। लेस दैन इक्वल टू को ऐसे, ग्रेटर दैन इक्वल टू को ऐसे, एंड लेस दैन इक्वल टू को ऐसे, ओके। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इसको अभी अपन रन करेंगे तो ये हो जाएगा रन, फॉल्स। ठीक है। अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स में कोई भी ऑपरेटर में किसी को डाउट है? 1 2 11 ऑपरेटर्स हो गए। 11 ऑपरेटर्स में एक भी ऑपरेटर में किसी को डाउट है? नो, ओके, ठीक है। एंड और नॉट, दिस आर द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स अपन इतना यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एकदम। अगर दो कंडीशंस है ना, अगर कोई भी अगर दो कंडीशंस है, उन दो कंडीशंस को हमें अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हम एंड और नॉट यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका डायरेक्टली देखते हैं। ये ज़्यादातर इफ़ के साथ ही होता है। अपन इसका जब हम इफ़ पढ़ेंगे तब हम इसका यूटिलाइज देखते हैं, ठीक है। जैसे हम इफ़ करते हैं ना, तभी हम इसको लिखते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रहते हैं। मतलब इसके ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। इसको थोड़ा लीव करते हैं हम अभी अपन। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इक्वल टू डायरेक्टली असाइन होता है, प्लस इक्वल टू, ये सब अभी अपन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। प्लस इक्वल टू क्या होता है। Suppose a is equal to 10, okay, and now I write sum plus equal to 10, ठीक है। रन होने दो, एक मिनट। अच्छा, इंटीजर में नहीं होता है, सॉरी हाँ। इसको a प्लस, वो ऑपरेटर अलग हो गया था, दैट्स वाई, ठीक है। a में वापस प्लस करेंगे तो a की वैल्यू क्या रहेंगी, कोई बता सकता है? a की वैल्यू क्या रहेगी अभी? 20 ना, ठीक है। a की वैल्यू हो गई 20। अभी इसको अपन इक्वल टू इस ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका जो फुल फॉर्म रहता है उसको ऐसे a प्लस ए हो जाता है, ठीक है। a प्लस ए ऐसा होता है वो, मतलब 10 यहाँ पर और एक बार 10 यहाँ पर इज इक्वल टू, सॉरी ऐसा होता है a प्लस ए इसका फुल फॉर्म। बट उसकी जगह अगर हमको सिर्फ डायरेक्टली लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 5, तो अभी ये हो जाएगा 15, ओके 15, ओके। इंस्टेड ऑफ राइटिंग a प्लस प्लस ऐसा वगैरह। और अगर वो सम वाला था तो सम को हम पहले इनिशियलाइज करने का, सम को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते उसमें, एंड देन उसके बाद में प्लस इक्वल टू a, इसका मतलब ये ऐसा रहता है, सम इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम इक्वल टू सम प्लस ए क्या हो जाएगा, सम 0 है तो सम की भी 10 हो जाएगी। देखो सम भी हमने सम को 10 दे दिया। और ये ज़्यादा अपने को जब हम फॉर लूप्स वगैरह यूज़ करेंगे ना, तब बहुत ज़्यादा ये इस फॉर्मेट में हमें यूज़ आएगा फॉर लूप्स में, ये जो सम वगैरह ना इसको। वो तब एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि अपन ने इनिशियलाइज़ नहीं किए थे 0 से। यहाँ पर अगर जब भी हम ऐसा करते तब हमें 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ता है डायरेक्टली, क्योंकि अगर अपन देख सकते हैं यहाँ पे सम की वैल्यू हमने डाली ही नहीं है ना, तो सम की कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो दैट्स वाई वो एरर आ रहा था, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो यहाँ पर भी अभी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने सम को पहले ही इनिशियलाइज़ कर दिया है, ठीक है। सम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फर्स्ट टाइम हमें सम को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है।
अब देखो जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे जितने बार मैं करूँगा उतने बार वो 40 बढ़ती जाएगी, क्योंकि सम की वैल्यू मैंने एक बार इनिशियलाइज़ कर दी थी। ठीक है, 50 ऐसे होते जाएगी। डाउट किसी को किसी इसमें किसी को? एक बार मैं सिंपल सी बता देता। ए इक्वल टू अगर 10 लिखे हमने, देन उसके बाद में हमको बस सम इक्वल टू 0। अभी मुझे सम दूसरे एक वेरिएबल सम नाम की वेरिएबल में अगर मुझे डालना है तो प्लस इक्वल टू ए करके एंड देन प्रिंट ए एंड ERINT सम। ओके, इनके अपन वेरिएबल के नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही रन हो रहे हैं ना बैकएंड में, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसलिए। वेट ओके एंड दिस। ठीक है, दोनों की वैल्यू हो गई 10 क्योंकि हमने उसको असाइन कर दिया 10। ओके, अभी किसी को इसमें डाउट है इस सम ऑपरेटर में? इसको माइनस भी हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ओके, -10 आ जाएगा। ठीक है ना, -10 ही आएगा ना। 0 - 10 कितना होता है? -10 ही होता है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। अपूर्व ओंकार नहीं ना? ग्रेट। नो सर, नो। ओके ओके, ठीक है। थोड़ा हल्का सा बोल सकते तुम, थोड़ा ट्विस्टिंग था बट सिंपल ही है। ऐसा समझो कि अपन सम इक्वल टू सम प्लस ए की जगह डायरेक्टली सम माइनस इक्वल टू ए लिख सकते हैं। वो दो बार सम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स। ये प्लस ये सब ऐसे ही होते हैं। मॉड्यूलस इक्वल टू, अगर हमें कोई एक ही वेरिएबल से उसको करना है तो तब हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट। ये तुम देख सकते हो और ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, बिट वाइज को अपन आराम से करते हैं। बिट वाइज अपना इतना यूज़ भी नहीं होता है, अपन आराम से उसको देख के जब हम यूज़ करेंगे कोडिंग में डायरेक्टली तभी यूज़ करेंगे। एंड अभी वी आर लेफ्ट विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के पहले हम देखते इफ़ एल्स आता है। किसको नहीं आता इफ़ एल्स? इफ़ एल्स एल इफ़, जितना ज़्यादा हो सके इतना तुमको जो भी लैंग्वेज आती है ना उससे कनेक्ट करो। ठीक है, तो तुमको और ज़्यादा इजी होगा कि तुम ऐसे समझेंगे कि हाँ यहाँ पर भी वही था वहाँ पर भी वही है, बस थोड़ा लिखने का स्टाइल अलग है ना। अभी अगर मुझे इफ़ लिखना है, अगर कोई भी इफ़ कंडीशन, इफ़ ए इक्वल टू 10 है ना, इफ़ ए इक्वल टू 10 मैंने यहाँ लिखा, देन प्रिंट हेलो। ठीक है, ये देखो ये रन होगा। ये रन होगा क्या? हेलो, अब तुम्हारा माइक ऑन है। ये रन होगा? बोलो बोलो, बताओ ये होगा कि रन नहीं कि नहीं होगा? एरर आएगा तो कहाँ एरर आएगा? एरर आएगा सर। कहाँ पर? वो तो दिख रहा है वैसे लाल लाल, बट कहाँ पर एरर आएगा? क्या गलत ए है? इज इक्वल टू 10। है ना, ए इक्वल टू 10 है ना। यहाँ पे क्यों ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता है, इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ए इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, इक्वल टू आएगा या लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, बट कुछ तो आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं आएंगे। पहले उसके पहले ए को अपने को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। ए इक्वल टू 1 लिखते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 1, और अभी अगर मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इफ़ के अंदर गया ही नहीं, तो उसके वजह से वो कुछ भी नहीं देगा। बट अगर मुझे कुछ तो चाहिए कि अगर नहीं गया तो मेरे को बताओ ना कि नहीं गया करके। तो यहाँ पे एल्स करके, ठीक है, एल्स करके यहाँ पे कोलन देते जाना। ठीक है, इफ़ के बाद एल्स के बाद देन प्रिंट नथिंग इज पास इन इफ इट डायरेक्टली केम टू एल्स, है ना। अब इसको अपन ने रन किए तो जैसे देख सकते हैं नथिंग इज पास इन इफ इट डायरेक्टली केम टू एल्स।
अब सेम अगर मैंने यहाँ पे इसको इनिशलाइज करके 10 लिख दिया है ना, 10 लिख के एंड देन अभी मैंने इसको वापस रन कर दिया तो आ जाएगा हेलो। ओके, ये इसके अंदर चले गया। ये तो बेसिक है, अपने को समझता है ये सब अभी इतना कि ये एल्स क्या, इफ़ इसकी कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई कंडीशन तो फिर ये हो जाएगा, फिर एल्स प्रिंट नहीं करेगा, यही से वो बैकआउट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मुझे इसके अंदर और 5-6 अलग अलग डालनी है, अलग अलग रिलेशंस, तो अगर मैंने एल इफ़ लिखने का, तब जैसे तुम्हारे जावा में थी एल्स इफ़, तो यहाँ पे एल इफ़ रहेगा। अगर ए इज़ लेस देन 10 है ना, तो उसको बोल देना ए इज़ ग्रेटर देन 10, सॉरी ए इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन 10। और एक बार अगर मैं एलिफ लिख सकता, एलिफ में कितने बार भी लिख सकता हूँ, ओके, इफ़ एक ही बार लिख सकते, बस इतना है। इफ़, इसको बोलते हैं इफ़ एल्स लैडर। ओके, ये हो गया। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वापस 1 लिखा, तो अभी क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? प्रिंट क्या होगा? एनीवन? A is less than 10. ए इज़ लेस देन 10 ना, लेट्स सी, ए इज़ लेस देन 10 आ जाता है। ओके, ए इज़ लेस देन अभी 10 आया। अभी यहाँ पर अगर मैंने 10 लिखा है ना, अगेन रन किया इनिशियलाइज 10 करके, हेलो आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं ए इज़ नॉट इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? अभी मैंने लिखा है, अभी क्या रन होगा बताओ? अभी ए की वैल्यू 10 है, अभी क्या आएगा? क्या प्रिंट होगा? मैंने Nothing is passing. और सबको ही लग रहा है एल्स, एल्स होगा प्रिंट। पोहा खाया था आज मैंने, ना ना। सब लोग को वही लग रहा है एल्स होगा? कोई है? हेलो 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 हेलो, पूछ पूछ के बोलता भी है। लेट्स सी, ठीक है मैं रन करके देखता हूँ। अरे ए इज़ ग्रेटर दैन 10 आया, क्यों आया कोई बता सकता? रीज़न बताओ, ए इज़ ग्रेटर दैन 10 क्यों आया? फाइंड आउट करो जल्दी, दिख रहा है ना सबको? बस मेरे को इक्वल टू यूज किया है हमने। है ना, तो मैं वही पूछ रहा था ना क्या आएगा, तो देखें इक्वल टू किया है, क्योंकि अपन ने जो नेक्स्ट इसमें ना यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक होगी, ग्रेटर दैन की भी चेक होगी एंड इक्वल टू की भी चेक होगी। ठीक है, इसको बोलते वही, थोड़ा सा ध्यान दो, ग्रेट। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही अपन, तुम अभी ऐसे ही अपने मन से लैडर्स लिखो, बड़े बड़े लैडर बनाओ अलग अलग टाइप के। और अभी हाँ, हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स चेक करने हैं ना, कि इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ लगा सकते हैं। तो अभी देखो, अगर इफ़ फॉर एग्जांपल ये तो इवन ऑड वाला तो जान देते अपन, इवन ऑड वाला इजी है, नॉर्मल वाला हाँ, दिस वन। ठीक है, इफ़ अगर मुझे 2 कंडीशन चेक करना है तब आते हैं एंड और या नॉट ऑपरेटर्स, तब यूज़ होते हैं। अभी अगर मैंने यहाँ लिखा इफ़ ए इज़ लेस देन, सॉरी ये क्या है, ग्रेटर देन है ना, हाँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5 एंड ए इज़ लेस देन 15, तो प्रिंट कर देना ए इज़ इन बिटवीन 5 एंड 15। ठीक है, अब लेट्स हम प्रिंट करते हैं। ए की वैल्यू हमने क्या रखे थे, 10 रखे थे ना, इनिशियलाइज 10 थी, तो प्रॉपरली आ गया ए इज़ बिटवीन 5 एंड 15। अभी यहाँ पे अगर मैं और लिखता हूँ और, तो भी सेम रन होगा। ठीक है, नॉट लिखूँगा तो इनवैलिड, क्योंकि नॉट का हम थोड़ा अलग से लिखते हो, नॉट का अपन देखते हैं, बट एंड और का पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, सो एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब वो रन नहीं होगा, आई मीन वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी कंडीशन अपन थोड़ा फॉल्स करते। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन 5 रखते एंड ए इज़ लेस देन 5 लिख देते। ठीक है, यहाँ पे
एंड देन इसको रन कर देते हैं। अभी ए इनिशलाइज हो गया 5, थोड़ा नीचे जाते हैं, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। लेट्स सी, अभी कुछ भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इसमें से सिर्फ ये वाली कंडीशन ट्रू थी, है ना, सिर्फ ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। ए इज़ लेस देन 15 है, बट ए इज़ ग्रेटर देन 5 नहीं है, ए इक्वल टू 5 है, तो इसके लिए अभी अगर हम और लिखेंगे तो क्या होगा, बताओ, और लिखेंगे तो क्या होगा? एनीवन? और लिखेंगे तो क्या होगा, बताओ? प्रिंट होगा। हाँ, प्रिंट होगा, बट क्या हो उसकी वैल्यू, मतलब क्या हो रहा है, वो प्रिंट तो होगा ही, बट वो क्या चेक क्या करेगा पहले, चेक क्या कर, वो रन कैसे हो रहा है? दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट आ जाएगी। अभी इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही और के लिए? ए इज लेस देन 15। ए इज़ लेस देन 15 ना, कोई भी एक ट्रू हो गई तो ये डायरेक्टली ट्रू हो जाती है। और में ये तुमने लॉजिकल इस तुम्हारी इसमें भी पढ़ा होगा, वो 1001 वो जो बनता है ना टेबल, सेम वो टेबल थोड़ा इधर पे रिजम्बल करो, ठीक है। एक ट्रू रहेगा, अगर एंड रहा तो दोनों ट्रू रहना कंपलसरी है उसको ट्रू होने के लिए, ओके। और के लिए ट्रू होने के लिए कंडीशन कोई भी एक ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों फॉल्स है तो ऑफकोर्स और तो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। सिंपल, ठीक है, ये समझ गया, लॉजिकल ऑपरेटर समझ गए? यस सर। अब देखते हैं अपन नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक जगह पे यूज़ होता है ऐसे, मतलब दो इस पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी ए इक्वल टू अपना अपन ने 5 पहले से इनिशलाइज किए थे, तो सपोज ए नॉट, सॉरी, इफ नॉट ए इक्वल टू, चलो आ ही गया है ना, ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, लेट्स सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, वो वैल्यू ट्रू हो गई, मतलब वो ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, बस वो एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे। छोड़ दो अगर नहीं समझा हो तो, क्योंकि इसको अपन कहीं पर भी यूज़ करते ही नहीं, बहुत कम यूज़ करते, ठीक है। इसको अलग अलग ऑपरेटर से भी साथ यूज़ कर सकते हैं अपन। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर यूज़ करते हैं, नहीं वो आगे देखेंगे अपन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आएगा इसका हम यूज़। जब लिस्ट आएगा ना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में हम इसका यूसेज देखेंगे कि नॉट वहाँ पर कहाँ यूज़ कर सकता है। जैसे लिस्ट या फिर एरे में हमें फाइंड आउट करना है कि सपोज़ यश नाम का कोई वहाँ पर है क्या डेटा, तो वो हम चेक कर सकती है कि नहीं है, यश इज़ इन लिस्ट और नॉट, ऐसा हम अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अपन बाद में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इक्वल टू 5 लिख दिया तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नॉट मतलब ये अगर ट्रू रहा तो फॉल्स कर देता, अगर फॉल्स रहा तो ट्रू कर देता है, समझ रहे हो? मतलब ये समझा तुमको? ये अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, बट ये जो नॉट रहता है ना, वो कंडीशन को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये प्रिंट होगा ही नहीं, है ना। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जांपल अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना, 10 से ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि हमारा ए जो था वो 5 था, अभी ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये जो फॉल्स कंडीशन है उसको ये जो नॉट रहता है वो ट्रू कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ये ट्रू कंडीशन हो गई अभी, तो ये प्रिंट कर देता है, समझा? नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर में अभी कोई डाउट? नो सर। नहीं ना, ये जो हमारे जो भी एक्सप्रेशन रहते हैं, इसको एक्सप्रेशन बोलते, ठीक है, इन सबको एक्सप्रेशन बोलते। हमारी जो भी एक्सप्रेशन रहती उसको वो ट्रू रही तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता, फॉल्स रही तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, बस उसका नेगेट कर देता है, नेगेशन हो जाता है उसका, ओके। तो ये हो गया अपना, आज अपन ने काफ़ी देखे हैं वैसे तो, ठीक है, ज़्यादा अपना इतना हो चुका है। वेट, जस्ट 1 मिनट। किसी को अगर कोई भी अभी तक कुछ भी पूछना हो तो पूछो, फिर अपन एक हाथ कुछ अभी कुछ लिख के देखते, कोड वगैरह कुछ लिख के देखते अच्छा खासा, ओके।
नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात। वो अभी फॉर लूप्स जो है, वैसे तो अपन कल ट्राई करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो लूप्स है वो कल तुम थोड़ा करके आओ, वाइल लूप फॉर लूप वगैरह ना बेसिक। आज तुम इतना तो अपन ने बेसिक ही क्लियर किए, बट तुम लोग वाइल फॉर वाइल, बस ये जो दो लूप है ना, ये बस दो लूप और थोड़ा अच्छे से करके आओ, ठीक है। वाइल लूप मैं सोच रहा वाइल लूप अपन कर लेते, क्योंकि वाइल लूप थोड़ा सिंपल है, फॉर लूप अपन कल कर सकते हैं, और तुम थोड़ा फॉर लूप को भी करके आ जाओ, ठीक है। सो लेट्स डू वाइल लूप अपन ना। लूप्स पता है सबको? लूप्स की वो डेफिनेशन बता सकते हैं? वाई डू वी यूज़ लूप्स एंड वेयर डू वी यूज़ लूप्स, ऐसा कुछ? वाई डू वी लूप्स क्यों यूज़ करते हैं अपन? हिंदी में, मराठी में, कोई इंग्लिश में, किसी में बता सकते हैं? कंडीशन एग्जीक्यूट करता है लूप स्टेप बाय स्टेप। ओके, और कंडीशन? कोड रीयूजेबिलिटी। और कोई? और दो ही है? कंडीशंस तो स्टेप बाय स्टेप करता ही है, वो तो हर इसमें स्टेप बाय स्टेप होती है। कोड रीयूजेबिलिटी भी एक उसका एक मेन टॉपिक है, क्योंकि हम अगर मुझे कोई टेबल प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल पाई का टेबल अगर मुझे प्रिंट करना है, तो पहले कैसा करना पड़ता था, मतलब अगर कोई नॉर्मल है जिसको नहीं पता है उतना वाइल लूप, तो वो क्या करेगा, ऐसा करेगा, फिर यहाँ पर वो 5 × 1, ठीक है, 5 × 1 देगा, 5 × 1 एंड बस इतना ही रखेगा, 5 × 1 एंड देन वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। 5 × 1 हो गया 5, ऐसे ही वो सारा का सारा पूरा ऐसा प्रिंट करेगा, 5 × 1, 5 × 2, सॉरी मेरे को ना ये बंद करना पड़ेगा, ये आएगा इसका, देन प्रिंट 5 × 3, ठीक है। तो ऐसे अपने को प्रिंट करना पड़ेगा। अभी अगर मेरे को 2-3 करना है तो ठीक है, बट अगर मुझे सपोज फॉर एग्जांपल 50-60 लाइन करने, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा ना ऐसे, उसके लिए अपन लूप्स यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी, वाइल लूप में अपन ऐसे 5 का टेबल या फिर जो तुमको इच्छा है उसका टेबल, कोई भी टेबल कैसे लिख सकते हैं, ओके। समझ गया वाइल लूप कहाँ क्यों यूज़ होता है, मतलब कोई भी लूप, वाइल लूप ही नहीं, कोई भी लूप अपन क्यों यूज़ करते हैं। समझा ना? हेलो, ओके, थम्स अप दो एटलीस्ट। यस सर। ओके, तो अभी देखो, अभी हमें अगर फॉर एग्जांपल अभी इसमें अपन है ना, क्या क्या अपन ने अभी तक जो पढ़ा है अपन लोग, वो सब कुछ यूज़ करते, ठीक है। पहले मुझे कोई भी टेबल का बनाना है, तो एक आई ले लूँगा मैं, आई = 1 लूँगा, जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या इंटीजर में इनपुट लेना है, तो बताओ कोड क्या है यूज़र से अगर मेरे को इनपुट लेना है तो उसका कोड बताओ, इंटीजर में मूवी, इंट इनपुट। इंट इनपुट, है ना, एंटर नंबर, ग्रेट। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है तुम लोगों को, अच्छी बात है, ठीक है। अभी इसके बाद मेरे को लगना है वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप में क्या रहता, एक कंडीशन रहेंगी, वो आई से लेके मुझे 10 तक लिखना है, आई टिल आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक के आई रहेगा, वो जो लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा तब तक के वो हमारा लूप चलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, आई नहीं, आई तो हमारा टेबल है ना, तो इसमें हमें एक और सपोज n = 0 कर देते, ओके, n = 0, तो टिल n = 0 रहेगा, ठीक है। टिल n लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसने यहाँ पे सब कुछ प्रिंट करके दे दिया, तो अच्छी बात है, अपन स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, कन्फ्यूजन होने से अच्छा, ठीक है। पी, अरे यार कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें,
ठीक है, इतना समझा टिल n लेस देन इक्वल टू 0। अभी जो n है 10, अभी जो n है इसको हम एक एक करके प्लस 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 करते जाएंगे, ठीक है। अभी उसको कैसे करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर प्रिंट लिखना है। और अभी मुझे किसका टेबल, और किसी का भी टेबल जो हमारा i है, i इंटू एन होगा, i इंटू एन, एंड देन उसके बाद कॉमा, बस इतना ही लिखो, i इंटू एन, ठीक है, i इंटू एन। और यहाँ पे i रहेगा जो भी हमने 5 अगर लिखे यहाँ पे आए तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और n यहाँ पे 0 इनिशियल मतलब फर्स्ट इसमें 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें n इक्वल टू n प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर n जो मैंने बताया था n प्लस इक्वल टू 1। अभी तुमको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है वो तुम रख सकते हो, बट अगर तुमको और थोड़ा सिंपल रखना है तुम्हारे कोड को तो तुम n इक्वल टू n प्लस 1 लिख सकते हो। मतलब n की वैल्यू पहले अभी 0 थी, उसमें प्लस 1 हो गया तो अभी n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। वापस फिर ये लूप ऊपर जाएगा, फिर वापस चेक करेगा कंडीशन कि अभी n की वैल्यू 1 है, स्टिल n इज़ लेस देन इक्वल टू 10, येस ट्रू, वापस ये प्रिंट करेगा, i लेगा और n की जो वैल्यू 1 हो गई थी अभी क्या होगा, प्रिंट करेगा 5 करेगा प्रिंट, 1 इंटू 5 विल बी 5, और फिर वापस ऐसे लूप 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 होते रहेगा। कब तक लूप होगा, जब तक 10 होगा। 10 हो गया, 10 में इक्वल टू है तो 10 में भी वापस जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 10 करेगा, और जैसे ही यहाँ पर अभी वो प्लस करेगा या 10 प्लस 1 करेगा तो 11 हो जाएगी। अब वो 11 चेक करेगा, 11 इज़ लेस देन 10, ये ब्रेक हो जाएगा लूप, फिर यहाँ पे बाहर मतलब वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपन दे देते प्रिंट लूप एंड, ठीक है, आउट ऑफ द लूप, ठीक है। लेट्स सी अभी इसको रन करते। अभी यहाँ पे अगर मैंने 4 लिख दिया, चलो 4 का टेबल करते, एंटर करो, आ गया 4 का टेबल आ गया यहाँ पे पूरा 10 तक के। और फिर उसमें जैसे ही 10 आ गया उसका आउट ऑफ लूप हो गया। वाइल लूप में किसी को कोई भी इशू हो तो बताओ अभी इस कोड में या फिर वाइल लूप में। ये हमें करना पड़ता है इसकी जब तक कंडीशन हमें ट्रू चाहिए तब तक। अगर इसको अगर तुमको 20 तक लिखना है तो तुम 20 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुमको इसको 10 से 20 चाहिए तो n की वैल्यू 10 कर दो, तो अभी हमको 10 से 20 के बीच में मिलेगा। सब 4 का एग्जांपल देते, ठीक है। 10 से हमें अभी 20 तक, 40 से लेके फिर 44, 45, 48 ऐसा मिलेगा, ठीक है, आखिरी तक 80 तक मिलेगा। डाउट अभी किसी को इसमें, किसी को कोई डाउट? नहीं आया सबको समझ में? ठीक है, अभी लास्ट अपन एंड करते एक गेम से, ठीक है। बनाना तुमको ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या बनाना है तुमको। तो एक बार वो वैसे तो तुम ChatGPT यूज़ करोगे, आई नो वेरी वेल, बट वही सेम ये देखना कि तुमको सब कुछ समझ रहा है क्या उसमें। तुमने रैंडम क्या बोलते इसको, नंबर गेजिंग का कभी किसी ने गेम बनाया? नंबर गेजिंग गेम, नंबर गेसिंग गेम किसी ने बनाया है या फिर किसी को पता है कि क्या होता है? एनीवन? नो, ठीक है, श्रद्धा ने नहीं देखा, ठीक है। कोई है नंबर गेसिंग गेम किसी ने जावा किया है या फिर C++ या किसी ने पाइथन किया हो उसमें? नहीं, कोई बात नहीं। देखो नंबर गेसिंग गेम में क्या होता है, ठीक है, नहीं किया है ना, ओके। अभी नंबर गेसिंग गेम में क्या होता है कि हम कंप्यूटर के साथ एक गेम खेलने वाले हैं। कंप्यूटर हमें चांस देगा, ठीक है। तो वो कैसा होगा, कंप्यूटर सबसे पहले एक नंबर गेस करेगा, वो हमें नहीं पता रहेगा। अब वो हमें नंबर गेस करना है तो हम वो गेस करते करते जाएंगे कि 1 2 3, जब तक कि वो जो कंप्यूटर ने गेस किया है नंबर, जब तक हम वो गेस नहीं करते तब तक हमारा जो कोड है वो रन होते रहेगा। तो इसमें अपन क्या यूज़ कर सकते, कोई बता सकता? समझा क्या गेम, समझा क्या मतलब? कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर सबसे पहले अपना एक नंबर गेस कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा एक वेरिएबल में। उसके बाद में फिर अपन जो है हम उसका अभी जो नंबर उसने स्टोर किया है जो हमको दिख नहीं रहा है उसको अपन
प्रिडिक्ट करेंगे कि 1 लिखा है उसने, 2 लिखा है उसने, डाल के, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हो बता सकते हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसमें क्या क्या यूज़ होगा। सर इफ एल्स एंड व्हाइल। इफ एल्स आएगा, ठीक है, और वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप के अंदर अपन इफ एल्स डालेंगे, ठीक है ना। और कोई अभी इसमें आती है एक रैंडम नाम की एक ये आती है लाइब्रेरी, जो तुमको अभी मैं इंट्रोड्यूस करा था, रैंडम नाम की, ठीक है। ये तुमको करना है, बट एक रैंडम नाम का मैं तुमको बता देता है लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी यूज़ करना है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो स्टोर ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं करेगा ना, उसके लिए इंपोर्ट रैंडम करना, ठीक है। अभी इससे अगर अपन ने प्रिंट किए, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट, ये वाला जो है, और अगर हमने इसको 1 से लेके 100 के बीच में अगर लिखे, या फिर अगर तुमको थोड़ा छोटा गेम बनाए तो 1 से लेके 10 के बीच में भी कर सकते हो। तो ये ना कोई भी एक रैंडमली कोई भी नंबर देगा। अभी वापस अगर मैं रैंडमली नंबर देगा 3, 10, 4, है ना, और अगर 100 दिख दिया तो 100 के बीच में कुछ भी नंबर देगा, 100, 24। तो ये जो नंबर है अब ये तुमको स्टोर करना है। तो ये हो गया अपना कंप्यूटर जो है वो नंबर गेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो गेस नंबर है ये कंप्यूटर कर रहा है, और इसके नीचे अभी तुमको तुम्हारा लॉजिक लिखना है वाइल एंड इफ़ को यूज़ करके। तुम इसमें बहुत कुछ अलग अलग भी ट्राई कर सकते हो। मतलब यूज़र को तुम ऐसे भी बता सकते हो कि अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल अभी ये जो है ये 42 स्टोर हो गया है, कंप्यूटर ने स्टोर कर लिया, बट हमको दिख नहीं रहा है अभी। और अभी वो कंप्यूटर अपने को चांसेस दे रहा है कि ले भाई तो अभी सर्च बोलता हूँ, प्रिडिक्ट कर। तो मैंने लिख दिया, अभी फाइल लिखा मैंने, फाइल लिखा तो कंप्यूटर फिर वापस फाइल वहाँ से रिप्लाई आएगा मुझे हमारे कोड से ही कि जो फाइल है, फाइल से बड़ा है जो नंबर कंप्यूटर ने गेस किया है, ऐसा वहाँ पे लिख के आना चाहिए, है ना। तो और थोड़ा फैंसी दिखेगा, समझ रहे हो। अगर मैंने फाइव लिखा और हमारा नंबर 42 है, तो हम तो इक्वल टू कंडीशन मैच नहीं हुई, तो फिर वहाँ पे लिख के आना चाहिए कि जो तुम्हारा नंबर है वो 5 से बड़ा है। फिर अगर मैंने गेस मारा 50 लिख दिया मैंने, तो फिर वापस लिखना चाहिए कि तुम्हारा यू आर वेरी क्लोज, तुम्हारा 50 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा तुम उसको थोड़ा फैंसी बना सकते हो। क्वेश्चन समझे तुमको, मतलब क्या करना है इसमें, ये गेम समझा क्या, जो गेम बनाना है तुमको। गेम समझा सबको, नहीं समझाओ तो मैं एक और बार नॉर्मल वे में समझा देता हूँ वापस। कोई है जिसको गेम नहीं समझाओ। सर ओके, और कोई समझा ना सबको, क्या एक ही को समझा, सिर्फ ऋतुजा को समझा। ओमकार, ओंकार, अपूर्वा, श्रद्धा, सिद्धार्थ, ठीक है, श्रद्धा समझ, सिद्धार्थ को समझा, ओके, ठीक है, समझ गया ना सबको, ओके। बस इतना देखना यस। है, इनफाइनाइट लूप मत लगा देना। इनफाइनाइट लूप रहा तो फिर उसको बंद कर देना। लूप की कंडीशन हमेशा इनफाइनाइट नहीं करने का, मतलब ट्रू रखने का, फाइनाइट इसमें रखने का। अगर मैंने इसको गलती से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैंने 20 लिख दिया ना, तो ये फंस जाएगा इसमें, और यहाँ से मैंने ये हटा दिया और इसको सिर्फ ऐसे ही रन कर दिया, और लेट्स सी 4 लिख दिया। तो ये है ना, ये हो गया, फंस गया है लूप में, ठीक है। क्योंकि क्यों लूप में फंस गया कोई बता सकता है। ये देखो 80 चलती जा रहा, बता सकता है कोई क्या हो गया इसमें। इसको स्टॉप कर देना, ठीक है, अगर गलती से हो गया तो। एनीवन, इसमें क्या हो गया कि ये रन ही होते जा रहे हैं। I star n number of एन क्या, ओ, उसको डिक्लेयर नहीं किया ना, किसको किधर डिक्लेयर, रुकना है। हाँ आए। कहाँ रुकना है वो डिक्लेयर तो नहीं हाँ किया है, ठीक है। हाँ, इसलिए वो रन हो रहा है। देखो जो एन की वैल्यू है 20 है, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारी हमने लॉजिक लिखा है, एन टिल एन लेस दैन इक्वल टू 20, जब तक एन लेस दैन 20 रहेगा, तब तक लेस दैन इक्वल टू 20 रहेगा, तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो ये लूप ऑफकोर्स एन इक्वल टू 20 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई थी एन
इक्वल टू n+1 वो हमने हटा दी ना। अभी अगर वापस रखता हमें कंडीशन तो वो एक ही बार रन होगा और फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। 80 लेंगे और फिर डायरेक्टली आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुम अभी ध्यान में रखो, ठीक है। समझा आज का? किसी को आज कुछ समझा नहीं या फिर कुछ जहाँ पर थोड़ा इशू आ गया हो तो अपन कल उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट किसी को इस चीज़ में? नो सर। ठीक है, तो ये एक ये वाला करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से, तुम सब लोग अलग अलग खुद से कुछ एक और अलग से कोई एक प्रोग्राम बना के लाओ इसी वाइल लूप। और अपन ने इफ़ देखा, एल्स इफ देखा, वाइल देखा, एंड बेसिक का लिस्ट देखा हमने, लिस्ट जैसे कैसे करते उसको, इन सब का मिला के एक बेसिक सा कोई दूसरा कोड, मतलब ये तो करो ही जो रैंडम वाला है, बट इसके साथ एक और कोई कोड लिख के देखो, ठीक है। मतलब सबका अलग रहना चाहिए, एक दो का अगर सेम रहा तो ठीक है, बट अगर दसों के दसों का 15 के 15 को सेम है तो वो समझ जाएंगे कि सब ने एक दूसरे को दिए करके, ठीक है। तो एक कोड रैंडम गेसिंग का, ठीक है, जितना अच्छा हो सकता है उसको उतना अच्छा बनाओ, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा उसमें इफ एल्स डाल सकते हो, है ना, जितना कुछ इफ एल्स डालो वो सब तुम डाल सकते हो, ठीक है। और एक अपना नॉर्मल जो तुम्हारे मन से, जो तुमको लग रहा है कि ये बना सकते हैं हम, सोच के वो बनाओ फिर, ठीक है। अपन ये थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और थर्सडे फ्राइडे के पहले, ये फ्राइडे तक अपन ये रैपअप कर लेंगे पाइथन, एंड नेक्स्ट मंडे से हम अपना मशीन लर्निंग की जर्नी चालू कर लेंगे, ओके। तो आज जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और फॉर लूप वगैरह भी प्रैक्टिस कर लो तो कल और ज़्यादा तुमको अच्छे से समझेगा, ठीक है। फिर अभी अपन फिर लीव करें क्या, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो?